बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं ख्वाजा तरीफ उर्फ तिफ़ी भट्ट के गुलबर्ग के एरिया में जो रहायशगाह है यहाँ पर मौजूद हूँ और तकरीबन 4 बजे का वक्त दिया गया था नमाज जनाजा के हवाले से। डेड बॉडी को जो है वो घर के अंदर पहुँचा दिया गया है और यहाँ पर जो है घर के बिल्कुल सामने ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है नमाज जनाजा अदा होगी और उसके बाद जो है फिर जो है उनकी तदफीन का अमल होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी जो अजीज़ व अकारिब हैं उनके आने का जो है वो भी तांता बंधा हुआ है। और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि तमाम यानी कि जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं ख्वाजा तरीफ उर्फ तिफ़ी भट्ट के, वो इस वक्त जो है वो घर के अंदर जा रहे हैं और अहले खाना से अफसोस कर रहे हैं। और यकीनी बात है बड़ा सारी चीज़ें होती हैं। और फराज निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद है। फराज भाई अस्सलाम वालेकुम। फराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर। यकीनी बात है कि इस वक्त 4 बजे का वक्त दिया गया था नमाज जनाजा का, तो क्या समझते हैं कि 4 बजे नमाज जनाजा होगा, कहाँ पर होगा और क्या सूरत हाल है? देखिए 4 बजे का उन्होंने बताया असर की नमाज के बाद। तो पहले असर की नमाज होगी और उसके बाद नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और नमाज जनाजा जो अदा किया जाएगा, जिस तरह अभी आप खड़े हैं आपके लेफ़्ट साइड पे ही ये तिफ़ी भट्ट का घर है, तो इस घर के बिल्कुल सामने वो प्लॉट है अपोजिट, उधर नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और फिर उसके बाद तदफीन की जाएगी। तदफीन जो है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, इनके घर से कोई लगा लें आप, सामने कोई चौक नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे आप जाते हैं तो राइट साइड पे वो बता रहे हैं घर वाले कि उधर कब्रिस्तान है जहाँ पर तदफीन की जाएगी। तो पूरे 4 बजे का उन्होंने कहा हुआ है कि असर की नमाज होगी और उसके बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। फैमिली से भी अभी मिलकर आए हैं, क्या अंदर कौन कौन सी शख्सियात थी और क्या गुफ्तगू हुई उनके लवाहिकीन से आपकी? देखिए उनके जो मिलने के लिए आ रहे हैं वो तिफ़ी भट्ट के जो दोस्त हैं पुराने, वो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, ताज़ियत करने के लिए, अफसोस करने के लिए। और फिर उनके रिलेटिव्स हैं। तो अभी जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि कल जब मैं इधर आया था और उस वक्त इतना रश नहीं था यहाँ पे बिल्कुल भी, जितनी आप यहाँ पे आवाम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं था, नज़र आ रहा था। आज बहुत ज़्यादा रश है और चूँकि ज़ाहिर सी बात है उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, करीबी जो रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी देर से यहाँ पर आ रहे हैं अफसोस के लिए। और जिस तरह उनके जो करीबी जो दोस्त हैं, उनका जो हल्का बाप था, ज़ाहिर सी बात है तिफ़ी भट्ट का एक नाम था और वो इस सबको ही पता है कि जो यहाँ पे ख्वाजा अजहर गुलशन जो कि तिफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं वो भी अंदर मौजूद थे। और कल उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू की थी कि उन्होंने कहा है कि सीएम साहिबा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, आपका शुक्रिया, आपने मेरे भाई का तोहफ़ा मुझे दिया। इस हवाले से भी आपकी कोई गुफ्तगू हुई? इस हवाले से कोई ऐसी हुई नहीं, लेकिन घर वालों को उनके ये एतराज़ था कि बहुत ज़्यादा इनका ताल्लुक़ था, किनके साथ? फैमिली मिलना जुलना ताल्लुक़ वास्ता ऐसी बात है नून लीग के साथ। अच्छा। और शायद यानी कि उनको इस कहा बात जाता से है खदशात थे कहा जाता कि है शायद कहीं ना कहीं उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये गिला शिकवा किया कि मरीम नवाज़ को उन्होंने कहा कि जी आपने हमें जो उन्होंने अपने भाई को मुखातिब करते हुए कि उसकी जो लाश हमें दी है, तो ये आपने हमें तोहफ़ा दिया है, क्योंकि इतनी पुरानी हम जद्दोजहद आपके लिए करते आ रहे हैं, आपके साथ अटैच हैं। और ये लाहौर की तारीख, इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। जो सियासी पॉलिटिशियंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उनका इस तरह ताल्लुक़ होता है और जिनका असर रसूख होता है। अब देखें ना, तिफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, पूरे लाहौर में पहचान थी इनकी, जाने जाते थे तिफ़ी भट्ट डॉन के नाम से। जहाँ किसी भी ऐसी कोई भी बात आती थी, कब्ज़े की, कोई कत्ल की, तो उसमें तिफ़ी भट्ट का नाम आता था। तो जाहिर सी बात है एक नाम तो था ना। तो इन लोगों का जो सियासी जमातें हैं उन लोगों से भी मिलना जुलना होता है। तो इसी बेस के ऊपर उन्होंने कहा। फिर उनके जो भाई हैं वो भी देख लें, एक ताजिर हैं और ताजिर बरादरी में इन लोगों का बड़ा असर रसूख है, नाम है। तो उस बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमें जो है इस तरह का ये तोहफ़ा दिया गया है लाश की सूरत में। तो ये लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि तिफ़ी भट्ट को दुबई से लेके आएंगे और इंटरपोल की मदद से उसके बाद यहाँ पे लाके मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाएगा। इन लोगों को तो शायद ये होगा कि अदालत में पेश करेंगे। जिसने हमने देखा कि गोगी भट्ट है, वो अदालत पेश हुआ और उसके बाद उनको 2 से 3 बार जमानत मिली। और अब उनकी 13 तारीख है, जीआईटी के सामने ही पेश है। उन्होंने खदशात का इजहार भी किया जीआईटी के ऊपर कि जी पहले मुझे कहा गया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, कसूर नहीं है। जीआईटी ने गुनाहगार
कहा गोगी भट्ट साहब को, और फिर उसके बाद शक व शुबहात सामने आए। हाँ, गोगी भट्ट उसके बाद सामने आए, मंजर आम पर है, मीडिया टॉक की कि जी मुझे कैसे इन्होंने गुनहगार कर दिया। तो लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस है वो कहती है कि हमारे पास हर तरह का सबूत है, कौन किधर था, तो कैसे था। जिस तरह आपको पता ही होगा, लोगों को पता है कि मीर आपने बलाच कत्ल केस में मरकजी मुलजिम बिल्कुल तीफी भट्ट नामजद थे और गोगी भट्ट हैं। ठीक, तो कौन कौन सी सियासी शख्सियात की आमद की भी तवक्को जाहिर की जा अभी रही इस है? हवाले से तो कोई उन्होंने कुछ बात नहीं की, ना बताया है, और ना ही अभी कल से लेके अब तक तो हमने देखा भी नहीं है। कोई सियासी यहाँ पर जवाब? कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, फराज निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये आप ये लाइव मनाज़िर देख सकते हैं, ये तीफी भट्ट साहब का घर है। यहाँ पर अब उनके जितने भी अज़ीज़ व अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, या जिनके साथ उनका ताल्लुक़ वास्ता है, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अहले खाना से जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं। और यकीनी बात है, बहुत ही तकलीफ़ मरहला होता है किसी भी फैमिली के लिए जब कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि जितने भी अज़ीज़ व अकारिब हैं, इवन तो ख्वाजा अफज़ल गुलशन साहब भी वो भी बाहर आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप। और नमाज़ जनाज़ा का जो वक्त है वो तकरीबन 4 बजे का बताया जा रहा है।